बेचारी जब देवरानी भोली हो तो जेठानी उसका फायदा उठाती ही है। ऐसा ही कुछ हमारी अनोखी के साथ हो रहा था। अनोखी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वो किसी की बात भी टाला नहीं करती थी और किसी को कुछ नहीं कहती थी। बस इसी बात का फायदा आरती उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन अनोखी की सास तारा की बहन आती है। अरे छोटी, इतने दिनों बाद, वो भी अचानक। अरे कम से कम मुझे तो बता देती। मैं राहुल या मुकेश किसी एक को भेज देती तुझे लाने के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना, मैं अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ पास में ही किसी काम से आई थी तो सोचा कि तुम्हारा घर यही पास में पड़ता है, तुमसे भी मिलती चलूं। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मौसी सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं उनसे मिलने चली आती हैं। तब बड़ी बहू आरती कहती है, आप जिस भी वजह से यहाँ आई हूँ मौसी जी, लेकिन अब आपको 2 दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा। क्यों माँ जी? अरे बेटा आरती, मैं रुक जाती, ज़रूर रुक जाती, अगर मेरे साथ कोई और ना होता। साथ में मेरे बेटे, बहू और भी कुछ रिश्तेदार हैं। तो इतने लोग इस घर में। जी जी, समझाओ ना बड़ी बहू को। माँ जी क्या समझाएंगे मुझे, आप इतने दिनों बाद आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, अब आपको रुकना ही होगा। और आपके साथ वालों को भी। कहाँ है वो लोग, उन्हें बुलाइए ना जल्दी से घर में। और अनोखी, तुम जाके सबके लिए चाय बना दो। जी दीदी, मैं भी सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। और सुनो, जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ ठंडा पिला दो, और पहले पानी तो लेके आओ, घर में मेहमान आए हुए हैं। और तुम खड़ी होकर मुंह देख रही हो। जी दीदी, अभी लेकर आती हूँ, तब तक आप सब बैठिए ना। आरती खुद तो कुछ नहीं करती है, पर सारा काम अनोखी के सर पर छोड़ देती है। बेचारी अनोखी भी घर में सबसे छोटी बहू थी, इसीलिए घर में किसी की बात को भी मना नहीं कर पाती है और चुपचाप सारे काम अकेले ही करती है। और उधर आरती मौसी जी के साथ आए लोगों और मौसी जी को एक दिन के लिए अपने घर में रोक लेती है और अपनी देवरानी पर ऑर्डर चलाने लगती है। अरे अनोखी, 10 बजने वाले हैं, खाना बना के नहीं अभी? हाँ दीदी, बस बन ही गया है। अरे अनोखी, तुम भी हद करती हो, गैस जल रहा है और तुम कह रही हो कि खाना बन गया। ऐसे कैसे की जाती है मेहमान नवाजी? अरे दीदी, घर में इतने सारे मेहमान हैं और मैं काम करने वाली अकेली हूँ, थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे कौन कह रहा है कि तुम अकेली हो, मैं भी तो हूँ, मेरे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। मेरी वजह से ही लेट ही सही, लेकिन खाना बन तो गया। बेचारे मेहमान कहीं भूखे ही ना रह जाएं। अच्छा, जो काम है जल्दी से करो और मेहमानों को खाना परोस दो। जल्दी से खाना बाहर लेकर आओ, मैं मेहमानों को परोस दूंगी, तुम्हारे बस की तो है नहीं सब कुछ ठीक ठीक करना। इतना बोलकर आरती वहां से चली जाती है और बेचारी अनोखी किसी तरह अकेले खाना बनाकर खाने की टेबल पे ले आती है, जहां सारे मेहमान खाने की बहुत तारीफ करते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। और खाना खाकर सारे मेहमान अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद आरती भी अपने कमरे में सीधा सोने चली जाती है और अनोखी के काम में कोई मदद नहीं करती है। जिसके बाद अनोखी रात का सारा काम अकेले ही करती है और अगली सुबह उसे जल्दी ही उठना होता है, क्योंकि मेहमानों को विदा जो करना था। मौसी जी, आप जा रही हैं? अगली बार आए तो समय निकाल कर आना। हाँ छोटी बहू, क्यों नहीं, तूने तो हमारा बहुत ख्याल रखा। अगली बार आऊंगी तो तेरे लिए ही समय निकाल कर आऊंगी। और माफ करना बेटा, इस बार तेरा काम मेरी वजह से बढ़ गया बेटा, पर अगली बार तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अरे मौसी जी, अपनों की सेवा करने में परेशानी कैसी? सच में छोटी बहू, तू तो बड़ी से भी ज्यादा समझदार है बेटा। बड़ी बहू को तो सिर्फ ऑर्डर देना आता है, देखो तो खुद अभी तक सो रही है। खैर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। जी जी, तुम तो बहू लाखों में एक लाई हो। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा सुन, ठीक से जाना। हाँ, मौसी सास को अनोखी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जाते जाते अनोखी को ढेर सारी दुआएं देकर जाती है। पर आरती तो ठहरी महारानी,
उसका जो काम था उसने कर दिया था और सारे मेहमान घर से जा चुके थे, लेकिन आरती अभी तक सोई हुई थी।